हाय देयर गाइस। आप ये वीडियो 2026 से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ऐसा रूटीन बताने वाला हूँ जो आपको 2026 में बहुत हेल्प करेगा। एंड ये रूटीन मैंने 2 साल यूज़ किया है, ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद बहुत ही मॉडिफिकेशंस किया है। सो वीडियो को देखते रहिएगा। एंड ये रहा, अभी मैं एक प्लेग्राउंड के आसपास पे हूँ। प्यारा नज़ारा है पूरा एरिया का। सो बेसिकली ये रूटीन ऊपर में आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आपको देखना है आपका मेन चीज़ क्या है, वन थिंग। आपका मेन वन थिंग क्या है लाइफ में। वन थिंग इन द सेंस, वन थिंग का मतलब ये है कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग बाय डूइंग विच एवरी अदर थिंग विल गेट अननेसेसरी। ठीक है, मतलब एक ऐसा चीज़ करिए जो करने से आपका लाइफ में बाकी सब चीज़ों का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा करने का। सो ये टाइम टेबल में वैसा कुछ मैंने सेट किया है ये रूटीन में। सो पहला है द प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2। सो प्रायोरिटी 1 में आपको वन थिंग रहना चाहिए जहाँ पे कोई एक चीज़, फॉर एग्जांपल आप अगर स्टूडेंट हो आपका स्टडीज़ होना चाहिए, या फिर अगर आप ये जॉब करते हो आपका जॉब से रिलेटेड अपस्किलिंग होना चाहिए, या फिर अगर आप कोई भी चीज़ कंटेंट क्रिएशन में हो कंटेंट क्रिएशन रखिए। मतलब जो मेन चीज़ है वो चीज़ कराइए अपने वन थिंग में। एंड वो चीज़ को मतलब दिन के 8 घंटे 10 घंटे आपको जितना भी देना है, 6 घंटे वो चीज़ वैसे दीजिएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हमारे वन थिंग में बहुत ही सनलाइट आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। सो या अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड आई एम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ। सो मेजरली मेरा वन थिंग अपना प्रिपरेशन है। सो वो चीज़ मेरे वन थिंग में है। एंड उसके लिए मुझे क्या करना है, डेली एक्शंस वो है। एंड मेरे प्रायोरिटी 2 में है एवरीथिंग। एवरीथिंग इन द सेंस लाइफ में बाकी जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसा हेल्थ हो गया, आपका फैमिली हो गया, एंड आपको कुछ हॉबीज़ है, आपको चिल करना, लाइक एनिमे देखना है, मूवीज़ देखना है, गेम्स खेलना है, वो सब चीज़ें हैं। सो वो चीज़ आप एवरीथिंग में रखिए। सो मेरे यहाँ पे मैंने हेल्थ, रिलेशनशिप, चिल एंड अदर हाउस होल्ड वर्क्स जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने रखा है। सो उसके लिए 3 स्लॉट्स, यानी कि 1 स्लॉट आके 2 आवर्स का है। सो 3 स्लॉट्स इन द सेंस 6 आवर्स मैंने डिनोट किया उसके लिए। बाकी जो भी अदर स्टफ्स है अपार्ट फ्रॉम वन थिंग। एंड 3 स्लॉट्स फॉर स्लीप, 6 घंटे का स्लीप फ्रॉम 10 PM टू 4 AM मॉर्निंग के। सो ये जो टाइमिंग है मैंने नोटिस किया है कि 6 घंटे का स्लीप इस टाइमिंग में बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्वालिटी ऑफ स्लीप इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। सो दैट्स द थिंग। एंड यहाँ पे मैं अपने बाकी टाइम में लाइक सुबह 4 बजे उठना हो गया, 4 एंड 1T जो लिखा है उसका मतलब है वन थिंग अपना फॉलो करना। देन जे से आपका है कि जर्नलिंग। सो मैं कंटिन्यूसली बहुत जर्नलिंग करता हूँ लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी चीज़ प्लान आउट करना है वो चीज़ मैं जर्नलिंग सेक्शन में करता हूँ। देन इज़ रीडिंग बुक्स, मैं डेली बुक रीड करता हूँ जो भी अभी चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड। एंड देन इज़ एस मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो मुझे ग्राउंडेड रखता है कि दैट देयर आर सम बिगर एंटिटीज़ इन दिस वर्ल्ड, सो दैट मेक मी हम्बल, एरोगेंट नहीं होता हूँ उसके वजह से। सो दोज आर द प्रैक्टिसेस। देन एक्सरसाइज, एवरी इवनिंग मैं काम से आने के बाद एक्सरसाइज करने निकल जाता हूँ। सो बेसिकली अभी मैं ज़्यादातर रनिंग कर रहा हूँ। एंड कुछ टाइम बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर मूव ऑन कर लूँगा। देन डाइट पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका हूँ और जंक फूड एंड ऑल ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ। देन इट्स या रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज़ नॉट इन द सेंस गर्लफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। रिलेशनशिप इज़ इन द सेंस आप अपने फैमिली को कितना टाइम दे रहे हो, आप अपने मेंटर्स के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आपके वेल विशर्स जो है उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। ज़्यादा भी नहीं देता हूँ, जितना मतलब देना चाहिए उतना दे देता हूँ। एंड लास्ट इज़ चिल, सेकेंड लास्ट इज़ चिल। सो चिल सेक्शन में लाइक मैं एनिमे देखना मुझे बहुत पसंद है। सो या एंड यूट्यूब पे मैं जो कंटेंट होता है यूट्यूब का, थोड़ा यूट्यूब ना थोड़ा ही ज़्यादा कंज्यूम कर लेता हूँ बाकी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, दैट्स इट। इंस्टाग्राम उतना यूज़ नहीं करता हूँ।
एंड लास्ट इज़ अदर्स। अदर्स इन द सेंस कुछ काम होते हैं जैसे कि घर का राशन लाना हो गया, या लाइक हाउस होल्ड वर्क्स जो भी, लाइक बर्तन धोना वो डिपार्टमेंट मेरा है, तो घर का वो काम रह जाता है, तो वो रात के एंड में मैं सब निपटा देता हूँ। एंड 10 बजे तक मैं अपना सो जाता हूँ। सो यहाँ पे जो ये टाइम टेबल है, ये मतलब आई थिंक ज़्यादा मतलब मेंटल लोड नहीं देता है मुझे। एंड आप लोग एक काम करिएगा कि आपको जो टाइम टेबल रहेगा उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिएगा, लाइक 8-9 चीज़ें स्टैक मत करिएगा रो बाय रो। सो जिससे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका, वो हेक्टिक आपको फील होगा। क्योंकि जब मैं डे को स्टार्ट करता हूँ मुझे लाइक ये पता होता है कि मेरा 2 ही टास्क है, कि वन थिंग एंड सेकंड इज़ एवरीथिंग। एंड वन थिंग तो करना ही है, एंड एवरीथिंग में लाइक जितना हो पाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एवरीथिंग में जो भी मैंने लिखा वो सब करना ही रहता है मुझे। सो ऐसा कुछ नहीं है। एंड दैट्स इट। अपना टाइम टेबल को, ये तो मैंने अपने हिसाब से टाइम टेबल बताया है कि लाइक मुझे क्या सूट करता है। मैं मतलब ट्रायल्स एंड एरर्स से बहुत गुजर के ये चीज़ बनाया है। सो आप जो अपना टाइम टेबल बनाएंगे उस टाइम टेबल को अपने हिसाब से मतलब यूज़ करिए, मतलब आपको क्या सूट करता है। आप अगर मॉर्निंग में सारा काम निपटाना चाहते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आपका जो सुबह का टाइम होता है ना, आपका लाइक आप बहुत क्लियर रहते हो, आपको क्या करना है, आप फोकस वहाँ पे आपका हाई रहता है। सो आप कोशिश करिएगा सुबह आपका जो मेन टास्क है, जैसे स्टडीज़ हो गया, स्किल सीखना हो गया, सो बिज़नेस के रिलेटेड चीज़ हो गया, आप सुबह उस चीज़ को निपटा दीजिए। एंड टाइम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको में कितना टाइम देंगे। एंड जो एवरीथिंग है वो आप बाय द एंड ऑफ द डे रखिए। तो ना बिकॉज एक चीज़ ऐसी मैंने देखा है कि जो दिन का जब एंड आता है ना, तब बहुत जन का एनर्जी लो हो जाता है। बट मैंने एंड में बहुत ही ऐसा चीज़ों को ऐसे स्टैक किया है कि दिन के ख़त्म होते वक्त आज मैं सुबह स्टडीज़ करता हूँ, देन मैं अपने काम के लिए निकल जाता हूँ 8 बजे। सो मैं घर 6 से 7 बजे तक आ जाता हूँ। सो 6 से 7 बजे तक घर आने के बाद समटाइम्स आई फील कि एनर्जी रहता नहीं है, बट मैं सीधा रनिंग के लिए निकल जाता हूँ। सो उससे क्या होता है, वापस से वो एंथुजियाज़म एनर्जी वापस से आ जाता है, बिल्ड हो जाता है वो अपने आप। सो अपने दिन को सिंपल रखिए एंड अपने गोल्स को अचीव करिए। सो 2026 में आपको जो भी मेन टास्क है, जो भी मेन गोल है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। एंड जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ टाइम रिलेटेड चीज़ है उसको एंड में रखिए, करिए उस चीज़ को भी, लेकिन ज़्यादा समय अपना वन थिंग में दीजिए। वन थिंग इन द सेंस वो चीज़ करिए जो करने से अगर बाकी सारी चीज़ नहीं भी हुआ तो भी मतलब उतना आपको मतलब दिक्कत ना हो। एंड ये मैं फर्स्ट टाइम मतलब बाय वॉक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो मेरा आई मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। सो प्लीज़ इग्नोर दैट। सो या मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट बाय बाय।